आज एक रहनुमा को नाअहल कर दिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर नाअहल हो गए और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस तरह हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर क्या वो ठीक है नहीं ठीक, सुओ मोटो के ऊपर तो हुकूमत का मौक़िफ़ आ चुका है। जो अभी बिल हमने पेश किए हैं, जो अब जॉइंट सेशन ने जिनको मंजूर भी कर दिया है, उसमें सुओ मोटो के लिहाज से तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये यहाँ कलेक्टिव विजडम होना चाहिए फर्द वाहिद की जगह, और उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई तौहीन करता है अदालतों की और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो उसके ऊपर हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि अगर कोई मशरूत माफी मांगे तो उसको माफी मिल जाती है। इस केस में क्यों नहीं दी गई, क्या वजह है, वो डिबेटेबल है। लेकिन बज़ाहिर एक यहाँ भी देखा गया है कि सिलेक्टिव वो डिसीजन मेकिंग होती रही है। जहां तक तलाल चौधरी की बात है, तो आपको लगता है जो नाअहली हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, मेरिट पर हुई है? देखिए, मैंने इस केस की डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब कोई मशरूत माफी मांग लेता है तो वहां अदालत माफ कर देती है। तो यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रहा है और थोड़ी जरा एग्रेसिव, लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो इसी लिहाज से हमने तो इसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि जो है जो सुओ मोटोज हैं वो 3 जो है वो जजेस की कमेटी अगर ले तो बेहतर है, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उस पर जरा एक डिस्कशन। राना एहसान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से बात हो रही है वजीर आजम के नाअहल होने की, तो इसलिए आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, हमारी जहां तक बात आती है तो वहां मामला कुछ और हैं। एक माइनॉरिटी का फैसला है वर्सेस मेजॉरिटी फैसला। जस्टिस काजी साहब की जो जजमेंट है कि आप सुओ मोटोस को होल्ड कर लें जब तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय नहीं पाते, और फिर वो उसके अंदर बेंच किस तरह बनते हैं, मामला जो जुडिशरी के अंदर से आवाजें उठी। और अब देखिए, हमारा तो ये जो मामला है, हमने तो ये फाइनेंस का बिल जमा करा दिया, टेबल कर दिया है नेशनल असेंबली में और सेनेट के अंदर। तो वो अब यानी कि हुमायूं साहब तो अदालत के साथ खड़े हैं और आप वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ खड़े हैं। देखिए, हम भी अदालतों के अंदर जो मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं और उनका मुद्दा भी जो है वो आईनी मुद्दा है। वो भी आइन को कोट करके बातें करते हैं। सही। तो वो जो डिबेट है, हम उसके साथ खड़े हैं। यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने इकोनॉमी से स्टार्ट किया इंट्रो से, अगर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। देखिए, हमारी ये जो जमात, जब ये पीडीएम आई, कोalition आई हुकूमत में, तो ये सवा साल की हुकूमत थी और इसको जनरली इलेक्शन ईयर कहा जाता है कि आप इलेक्शनों में जा रहे हैं। तो अमूमन हुकूमतें जो हैं वो बेइंतहाशा रिलीफ देती हैं अवाम को, डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग की जाती है और इस तरफ होता है। तो हमने, लेकिन उसके बरक्स आप ठीक कह रही हैं, बिजली का रेट बढ़ाया, गैस का रेट बढ़ाया, पेट्रोल का रेट बढ़ाया, एक महंगाई हुई। तो ये वो मजबूरी के फैसले थे जो हमने किए और हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कोई। और अगर हम ये फैसले ना करते तो राना साहब, उसके लिए आवाम को एतमाद में लेना जरूरी था या नहीं था? आटे की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एक आम बंदे के लिए वाकई जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये इक़दामात हम ना लेते जो मैंने आपको गिनवाए, अगर हम IMF का मुआहदा ना बहाल करते, एड्स रिव्यू ना मुकम्मल करते, तो मुल्क दिवालिया हो जाता और तब जो दर्द या तकलीफ अवाम आज सह रही है उससे कई गुना ज्यादा होती। तो ये बात तो राना साहब, ये बात तो अवाम को बताने की थी ना। अवाम सियासी इस्तेहकाम के लिए, अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए हमेशा से हुकूमतों के साथ खड़ी रही है। तो हमने अवाम को बताया है, ये फैसले करने से पहले भी बताया है। अभी फाइनेंस बिल एक 170 अरब का आया, इजाफी टैक्सेस लगे, वो सारे हमने IMF के ये 9th रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए किए और हमें उम्मीद है कि ये 9th रिव्यू मुकम्मल होगा, बल्कि 10th 11th भी मुकम्मल होगा। राना साहब, एक छोटी सी बात कि आप लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कहीं आपको भी तो नहीं लग रहा कि इस वक्त जो अवाम के अंदर गमो गुस्सा है उसका बदला या वो अपने गमो गुस्से का इजहार इलेक्शन में कर देंगे? नहीं नबीला, हमारा एक मौक़िफ़ है हुकूमत का और वो हम बयान कर चुके हैं। वाया पार्लियामेंट भी हमने उसको मंजूर किया है और वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो हैं एक साथ होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के नीचे होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? आज आप पंजाब में इलेक्शन करा दें, 2 महीने बाद आप KPK में कराएंगे, 90 दिन तो वैसे ही ब्रीच हो चुका है, 2 महीने बाद आप KPK में कराएंगे, फिर आप बाकी 2 सूबों और वफाक में कराएंगे। इस मुल्क में ये जो केयर टेकर का निजाम है बड़े
बड़े ये डिबेट के बाद ये इंप्लीमेंट हुआ और ये बाकी मुल्कों में, ज्यादातर मुल्कों में नहीं है। तो अगर आप इस तरह से इलेक्शन कराते हैं तो आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद रखते हैं, जहां एक लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। लोग इंडिया की मिसालें देते हैं कि इंडिया में केयर टेकर का निजाम नहीं है। उधर जो इलेक्शन कमीशन है, जहां इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो उस तरीके से चैलेंज नहीं होते जिस तरीके से पाकिस्तान में होते हैं। जो यहाँ माहौल है उधर यही सूट करता है कि इलेक्शन एक साथ हो। और देखिए, हमारा टेन्योर तो अगस्त में खत्म हो रहा है। अगस्त में हमारी हुकूमत ने खत्म हो जाना है, फिर एक केयर टेकर हुकूमत आएगी। उसकी प्रायोरिटी हो सकता है दहशतगर्दी ना हो, उसकी प्रायोरिटी ये फाइनेंशियल या IMF इश्यूज ना हो, और वो बनी ही इस मकसद के लिए होगी कि उसने इलेक्शन कराने। तो ये जो हमारे पे आज उंगली उठा रहे हैं सब लोग कि हम मनूवर कर रहे हैं, हम चाहते नहीं है इलेक्शन करना, वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा देखें, आइन जो है उसके बड़ा डायनामिक आइन है, उसके अंदर जहां 90 दिन की बात है वहां आपके पास आर्टिकल 254 है जो कहता है कि अगर मुद्दत कोई चीज अगर वक्त के अंदर होनी है, नहीं होती, तो बाद में भी हो जाए, कोई इशू नहीं।